ट्रम्प का टैरिफ वाला फैसला भारत की लगाएगा लॉटरी। सस्ते दामों में मिलेंगे ये खतरनाक फाइटर जेट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ को लेकर जो फैसला लिया है उससे बड़े देश भी सहमे हुए हैं। हालांकि कई ऐसे देश भी हैं जो ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ का विरोध जता रहे हैं। टैरिफ का विरोध करते हुए कई देश अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को लेकर हुई डील का रिव्यू कर रहे हैं और अगर उन्होंने इस डील को कैंसिल किया तो इससे अमेरिका को झटका लग सकता है, लेकिन ये भारत के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक F-35 को खरीदने के लिए कनाडा, पुर्तगाल, तुर्की, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अमेरिका से डील की थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले ने इन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ इन देशों की डील कैंसिल होती है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। दरअसल कंपनी ने इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट के हिसाब से ही तैयार किया गया है। ऐसे में वो अमेरिकी एयरफोर्स के किसी काम नहीं आएंगे। अगर ऐसे हालात बने तो कंपनी को ये फाइटर जेट औने पौने दाम पर बेचने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये फायदे वाला मौका साबित हो सकता है। Defense.in के मुताबिक कनाडा ने साल 2023 में 88 F-35 फाइटर जेट का सौदा किया था। 2026 में इन जेट्स की सप्लाई भी शुरू होने वाली है। इसी तरह पुर्तगाल ने 24, तुर्की ने 100, जर्मनी ने 35 और स्विट्जरलैंड ने 36 फाइटर जेट के लिए डील की थी। अब टैरिफ और रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रम्प के बदले हुए रुख की वजह से ये देश अपनी डील को रिव्यू करने वाले हैं। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-35 का प्रोडक्शन करती है। लॉकहीड मार्च 2025 तक दुनिया में 1100 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट की सप्लाई कर चुकी है। अगर इन देशों ने अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट की डील कैंसिल की तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है। दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे होने की वजह से भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल उसके पास 31 ही हैं। ऐसे में भारत को बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल सबसे अपग्रेडेड 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट राफेल ही हैं, जबकि उसके पड़ोसी चीन के पास 5वीं पीढ़ी के जेट हैं और पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी का J-35 खरीदने का सोच रहा है। भारतीय वायुसेना को इस समय 200 फाइटर जेट्स की जरूरत है। ऐसे में वो 4.5 और 5वीं दोनों ही पीढ़ी के जेट को खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन उसके लिए स्वदेशी फाइटर जेट्स पहली प्राथमिकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ मिलकर तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये 4.5 पीढ़ी के विमान हैं। इसके साथ ही 5वीं पीढ़ी का अपना लड़ाकू विमान भी डेवलप कर रहा है। इसे 2030 तक बना लिए जाने की संभावना है। इसके लिए भारत के पास 2 ऑपरेशन और हैं, रूस का सुखोई 57 और अमेरिका का F-35। दरअसल ये दोनों ही फाइटर जेट्स काफी महंगे हैं, इसलिए भारत अपना स्वदेशी बेड़ा ही तैयार करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार यानी कि 24 मार्च को कहा कि वे उन देशों पर 25% टैरिफ लगाएंगे जो वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदते हैं। ये कदम चीन और भारत जैसे एशियाई देशों को प्रभावित कर सकता है और ग्लोबल ट्रेड में नई अनिश्चितता ला सकता है। ट्रम्प ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, वेनेजुएला अमेरिका और हमारी स्वतंत्रताओं के खिलाफ बहुत शत्रुतापूर्ण है, इसलिए जो भी देश वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदेगा उससे हमारे देश से होने वाले किसी भी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ट्रम्प के आदेश के मुताबिक ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो सकता है और 1 साल तक रहेगा, या अगर अमेरिका चाहे तो पहले भी इसे खत्म किया जा सकता है। ये फैसला तब लिया गया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पिछले महीने रोक दी गई थी। उस वक्त ट्रम्प ने कहा था कि कारागास ने समझौते का पालन नहीं किया, जिसके बाद वेनेजुएला ने इन फ्लाइट्स को लेने से मना कर दिया था। हालांकि शनिवार को कारागास ने कहा कि अब समझौता हो गया है और डिपोर्टेशन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। ट्रम्प का ये कदम चीन और भारत जैसे देशों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वेनेजुएला इन देशों को तेल निर्यात करता है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार था। वहीं जनवरी 2024 में भारत ने लगभग
5,57,000 बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा वेनेजुएला से था। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।